एक दिन एक समरासुर नाम का दैत्य था। उसने देवर्षि नारद से निवेदन करके पूछा, महाराज बताओ मैं मरूंगा कैसे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। परसों ही किसी से चर्चा कर रहे थे, ना जन्म का पता होता ना मृत्यु का पता होता। प्रार्थना करें, ध्यान से समझिएगा, मैं मरूंगा कैसे। जीव और मृत्यु का संबंध अधिकारी और कर्मचारी के जैसा है। नरेंद्र बाबू ध्यान से समझना। कोई अधिकारी अपने ऑफिस में बैठा है, ठीक है, कर्मचारी द्वार पर खड़ा होकर के वो चाहे तंबाकू रगड़ कर खा रहा हो, चाहे सिगरेट पी रहा हो, लेकिन उसका कान 24 घंटा ऑफिस में लगा रहता है। जैसे उसके अधिकारी घंटी ने बजाया, सारे काम छोड़कर वो भीतर जाता है कि नहीं। चाहे जितना सुख से बहुत बढ़िया रगड़ रहा है, सुख मिल रहा है, थोड़ी देर बाद रगड़ के खाऊंगा, लेकिन अगर उधर अधिकारी की घंटी बजी सो तंबाकू फेंक करके भागेगा, क्यों, सर साहब बुला रहा है। यही संबंध हमारा आपका मृत्यु से है। संसार में हम कितना भी भोग विलास आनंद में लिपटे रहे, जिस दिन मृत्यु की घंटी बज गई हमको आपको जाना ही है। 100% श्योर है। मृत्यु की घंटी बजने की देर है। और घंटी तो ठाकुर जी बजाते रहते। वो पंक्ति है, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा कोई बहाना नहीं, तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना। यहाँ कथा हो रही है, आयोजक समिति जिसको जिसको निमंत्रण दी वो नहीं आ पाए, उनसे बाद में पूछेंगे, भैया कथा में हम आपको बुलाए थे आप नहीं आए, बहाना मार देंगे। आ रहे थे, वो कहा था ना थोड़ा सा गर्मी बहुत थे, नहीं आ पाया, गाड़ी पंचर हो गई थी नहीं आ पाया, शादी थी नहीं आ पाया, कुछ भी बहाना बना देंगे। लेकिन वहां के लिए वहां ना चलेगा, वहां ना हमारा आपका किसी का वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा सदा ना रहेगा, सदा
जिस दिन घंटी बज गई वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सम्रासुर ने नारद जी से पूछा मैं मरूंगा कैसे? सम्रासुर को देवर्षि नारद ने बता दिया, द्वारिकाधीश रुक्मणी जी का पुत्र ही तुम्हारा काल है, उन्हीं के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। और जैसे ही सम्रासुर को पता चला रुक्मणी जी ने बालक को जन्म दिया है, सो परम पापी दुरात्मा सम्रासुर प्रसूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी का हरण करके लेकर के गया और हरण करके ले जाकर के आकाश मंडल से उड़ता हुआ जा रहा था। और अंत में सोचा कैसे मारूं, तो बालक था, थोड़ा सा प्रेम जग गया। उसने सोचा मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, इसलिए उसने ऊपर से ही समुद्र में श्री प्रद्युम्न जी को फेंक दिया कि कोई जल जंतु होगा खा जाएगा मर जाएगा। एक मछली निगल गई, मछुआरे मछली को पकड़ने के लिए गए, जाल में वो मछली फंस गई जिसके मुख में प्रद्युम्न जी थे। अब मछुआरे मछली को पकड़ कर लेकर के सम्रासुर की रसोई में दिए। सम्रासुर की रसोई में एक मायावती नाम की स्त्री सेवा कर रही थी, भोजन आदि की व्यवस्था कर रही। ये कौन है आगे दर्शन करेंगे। मायावती सम्रासुर की यहाँ मछली आई, उसका पेट फाड़ा गया, उसमें से बालक निकला। तो सम्रासुर पहचान नहीं पाया, उसको क्या पता कि जिसको वो जिस काल को वो समुद्र में छोड़कर आए थे वो काल उनके रसोई में पल रहा है। मायावती से कहा देवी ये एक काम करो, ये बालक के आगे पीछे कोई ना है, सो इसको तुम पाल पोस कर बड़ा कर लो। मायावती तुरंत गोद में ले ली, खूब बढ़िया से खान पान की व्यवस्था कर रही है। अब जिस बच्चे की खाने पीने की व्यवस्था अच्छी रहती वो हिष्ट पुष्ट होता और जल्दी उसका विकास होता है। चंद्रमा के भांति प्रद्युम्न जी बढ़ने लगे, द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। रूप सौंदर्य चमकता चला गया, निखरता चला गया, चंद्रमा के भांति बड़े हो गए। प्रद्युम्न जी के स्वरूप को देखकर के स्त्रियां मोहित हो जाती। अरे सब छोड़ो, जिन मायावती की गोद में खेल कूद करके बड़े हैं उनकी भी दृष्टि बदल गई। वो भी प्रद्युम्न जी के युवा अवस्था को देख करके मोहित हो गई। एक दिन प्रद्युम्न जी ने हाथ जोड़ करके कहा आपने हमारा लालन पालन किया है, मैं आपके पुत्र जैसा हूं, आप मेरी माँ जैसी, तो आपकी दृष्टि मेरे प्रति ऐसी, ये ठीक नहीं। मायावती ने मुस्कुरा करके हाथ जोड़ करके कहा कैसी बात करते हैं, आप मेरे पुत्र नहीं है। अरे आपने मिला पालन पोषण किया ना, आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे पति। प्रद्युम्न जी के होश उड़ गए, ये कौन सा पति जो पत्नी की गोद में खेल कूद कर बड़ा हुआ, कैसे मैं आपका पति। सो मायावती बोल पड़ी आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी देवी रति, आप साक्षात कामदेव हैं और जन्म जन्मांतर से मैं आपकी भार्या रति। आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और जैसे पता चला कि आप द्वारिकाधीश के यहाँ पधारे, तुरंत नारद जी ने हमें कहा रति तुम मायावती बन करके सम्रासुर के यहाँ चली जाओ। तब से मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी, अब आप आ गए, अब आप सम्रासुर को मार करके हमको हमारे ससुराल लेकर के चलिए। तो ये रति और कामदेव कैसे मिले, तो इसका मानस में दर्शन आता है। जब कामदेव शंकर भगवान के तपस्या को भंग करने के लिए गए, तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छाड़ा। तीसरा नेत्र खोल करके शंकर जी ने भस्म किया था। तो कामदेव की पत्नी रति रुदन करते हुए आई, मेरे पति कब मिलेंगे। शंकर जी ने कहा आज के बाद तुम्हारा पति अनंग होगा, बिना अंग के।
बोले मिलेंगे कब? बोले द्वापर में जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। देवी रति द्वापर में श्याम सुंदर प्रकट होंगे तो उन्हीं का पुत्र ही तुम्हारा पति होगा। प्रदुम्न जी सारा वृत्तांत समझ गए। समरासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध को समाप्त करके अपनी पति रति को लेकर के द्वारिका पहुंचे। अब द्वारिका में सब प्रदुम्न जी को देखे तो ऐसा लगे कि साक्षात द्वारिकाधीश है। सबको प्रदुम्न जी द्वारिकाधीश के रूप में दिखाई दे रहे, सिवाय रुक्मिणी जी को छोड़ के। रुक्मिणी जी ने प्रदुम्न जी को देखा तो उनका वात्सल्य उमड़ पड़ा। रुक्मिणी जी को लगा कि अगर मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा हो गया होता, पता नहीं कौन सा पापी प्रसूतागृह से चुरा कर लेकर चला गया। मेरा पुत्र होता तो ऐसा ही होता। भगवान सब जानते थे लेकिन बोले नहीं। क्यों? नारद जी के द्वारा भगवान ने इस सूचना को रुक्मिणी आदि पूरे द्वारिका वासियों को बताया कि ये कोई और नहीं, रुक्मिणी नंदन और द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। सबने प्रदुम्न जी का स्वागत सत्कार किया और भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी जैसी बड़भागिनी और कौन होगी। पुत्र प्रसूतागृह से गायब हुआ और सालों बाद लौटा तो बहू रानी को लेकर लौटा। खुशियां मनाओ डबल डबल, एक तो बेटे के आने की, ऊपर से बहू के लाने की, खूब खुशियां मनाओ। रुक्मिणी जी के आनंद का ठिकाना